राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए स्टडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जब मैंने अपने टारगेट में टास्क लिखे थे उसका फर्स्ट डे तो मैं स्टडी नहीं कर पाई थी ठीक से, क्योंकि बेटे का तो बर्थडे था, उसका मूड ऑफ रहा क्योंकि उसके पापा नहीं आए थे। तो फिर वो ऐसे ही डिस्टर्ब पूरे दिन करता रहा, उसने ना तो स्टडी करने दी, वो खुद रोता रहा। तो उस दिन की मेरी स्टडी का शेड्यूल बेकार गया। रात में उसको मना के सुलाया, खिलाया पिलाया उसको, थोड़ा सा वो ठीक हुआ, मतलब केक वेक काटा तो थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, फिर वो सो गया खा पी के। 9:30 करीब वो सोया था। उसके बाद जब मैंने पढ़ाई की तो मेरा वो डेली का टाइम ही आ गया था, क्योंकि 9:30 तक मैं डेली ही फ्री होती हूँ। कल भी वो उतने ही बजे फ्री हुई थी। मैंने सोचा ज़रूर था कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अपने काम को फिनिश करके फ्री हो जाऊँगी, जिससे कि मैं अपनी स्टडी का टाइम जो दिन में वेस्ट हुआ है वो कंप्लीट कर पाऊँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बस हिंदी थोड़ी मैंने पढ़ी थी, उसमें जो मैंने सोचा कि जो जो टारगेट नया पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं उसको ही पढूं। लेकिन ऑलमोस्ट जितना पढ़ पाती मैं रात को उतना ही पढ़ पाई थी। बस रिवीजन जब मैंने कल दिन में पढ़ा ही नहीं था तो रिवीजन मैंने पिछले वाला भी नहीं किया, मैंने सोचा आगे ही पढ़ती हूँ। फिर हिंदी का थोड़ा सा समास चैप्टर पढ़ा, मुहावरे लोग के ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ के 10-10, 12-12, क्योंकि 10 का टारगेट मैंने पर डे का रखा था, लेकिन पता था कि एक दिन का शेड्यूल ख़राब हुआ है तो तीनों दिन का शेड्यूल ऐसे ही जाने वाला है। तो मैंने उसको जितना जितना पढ़ सकते थे उतना पढ़ने की कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश की, और लगभग 11 बजे मैं इतनी सो गई। 2 दिन से बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। तो वही था कि थोड़ा सा मैं लेट उठी थी, 4:30 उठी थी। उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट की तो मॉर्निंग में भी स्टडी को अच्छी नहीं हो पाई, ज़्यादा हुई नहीं। फिर वही अपना थोड़ा स्टडी करके वही पॉलिटी का मैंने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको स्टार्ट किया, उसको पढ़ा था। वो पहले से भी मेरा पढ़ा हुआ था, लेकिन वही था कि पहले से जब मैंने एक बार उस बुक को पूरा पढ़ा था, स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया था लक्ष्मीकांत को, तो मैं बस ऐसे ही उसको फटाफट पढ़ती गई थी कि समझा और पढ़ लिया। उससे कुछ नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन मैंने सोचा था कि जब मैं दोबारा उसकी रीडिंग करूँगी या फिर जैसे भी करूँगी तो कुछ चैप्टर्स के तो मैंने दोबारा रीडिंग करके नोट्स बना लिए थे, लेकिन कुछ के नोट्स नहीं बन पाए हैं। तो वो सोचा कि दोबारा अब मैं इसको जब पढ़ रही हूँ जो जो चैप्टर्स उसके रीडिंग्स करती रहूँ। वैसे भी मैंने इस बार वो चैप्टर्स रखे हैं अपने पहले जो बहुत छोटे हैं, और एक दिन में उनको फिनिश हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं रखते तो फिर उसका टारगेट किसी और तरह से रखो कि 10 या 15 पन्ने का रखो कि आप इतना पढ़ सकते हो। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में हो तो आप 5 या 6 पन्ने का भी रख सकते हो, लेकिन अब इतना टाइम कम है। अगर आप इस साल ही एग्ज़ाम देने वाले हो तो 10-15 पन्नों से नीचे से काम चलेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने अपने 3 चैप्टर लिए थे 3 दिन के लिए, लेकिन वही बस ये हुआ तो मैं सिर्फ फेडरल सिस्टम, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम सुबह पढ़ पाई थी, फेडरल सिस्टम स्टार्ट नहीं किया था। उसके बाद बच्चों को उठाया, स्कूल के लिए रेडी किया, अपना पूरा घर का काम जितना करना था सब किया। सोचा था कि बच्चे स्कूल जाएंगे, उसके बाद 4 घंटे का टाइम होता है मेरे पास, 3-3.5 घंटे प्रोडक्टिव निकलते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी स्टडी हो जाएगी। जो छूटा हुआ है उसे भी मैं कंप्लीट कर लूँगी, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब वो स्कूल के लिए रेडी कर लिया तो स्कूल से मैसेज आता है कि ज़्यादा बारिश की वजह से उनकी छुट्टी कर दी गई है 2 दिन के लिए। तो उनकी आज की भी छुट्टी है, कल की भी छुट्टी है। अब ये टारगेट तो मुझे लगता नहीं है कि मैं कंप्लीट कर पाऊँगी, बहुत टफ लग रहा है ये टास्क को कंप्लीट करना। लेकिन फिर भी वैसे भी ये एक दिन का कोई प्रोसेस नहीं है, एक जर्नी है जिसे हमें हर दिन जीना है, हर दिन उसको नए टारगेट के साथ स्टार्ट करना है, उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करनी है। अगर हम ऐसे हार मानने लगे तो फिर ये कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जर्नी एक दिन की नहीं होती है कि हाँ हमने आज ये टारगेट बनाया उसे हमें किसी हाल में कंप्लीट करना ही करना है। अगर ऐसा हम बर्डन लेके चलेंगे और हर चीज़ से डिस्टर्ब खुद को करने लगेंगे तो फिर डिस्टर्ब ही होगा। अब स्कूल वालों के आगे ना तो किसी का वो है, अब बारिश इतनी ज़्यादा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। बच्चों की 2 दिन की ये भी छुट्टी है, देखते हैं कितने टास्क कंप्लीट होते हैं। अगर ये कंप्लीट नहीं होते हैं तो नेक्स्ट टास्क जो मैं बहुत छोटा बनाऊंगी। अभी एक दिन और बाकी है इस टास्क, आज तक के मैं दिन में, मतलब ये सेकेंड दिन का ब्लॉक है। इसमें तो कुछ खास मैं स्टडी नहीं कर पाई हूँ। उसके 3 चैप्टर थे, उसमें सिर्फ एक ही पढ़ा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और हिंदी में भी सिर्फ समास पढ़ पाई हूँ। अभी 2-3 टॉपिक उसमें भी बाकी बचे हैं जो मैंने रखे थे टारगेट। करंट अफेयर्स की बस वो वीडियो जो मैं सुनती हूँ सिर्फ वही सुनी थी, और उसके अलावा यूपी स्पेशल में सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ी है, ज़्यादा अच्छे से कुछ नहीं पढ़ पाई हूँ। तो बस यही लगता है कि कभी अपने टारगेट्स बनाए हुए कंप्लीट नहीं होते हैं तो थोड़ा सा डल फील होने लगता है। लेकिन जर्नी है, इसमें तो ऐसा समय आएगा ही, बस इससे उदास नहीं होना है, इससे हारना नहीं है हमको।
हर दिन एक प्रयास करना है आगे बढ़ने का, कंसिस्टेंसी बनाए रखने का। बाकी हमारी लाइफ है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको हमें बेयर करना ही है, उनके साथ हमें हर चीज़ को एडजस्ट करना है। अब बेटे हैं, उनकी स्टडी है, उनका भी है, वो स्कूल नहीं खुला तो कुछ नहीं कर सकती, मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। जो कुछ देर भी मुझे थोड़ा सा मिले कि मैं उसके लिए अपनी स्टडी कर पाऊँ, मेरे बेटों को कोई देख सके, तो मुझे हर चीज़ मैनेज खुद करनी है। इस तरह से मेरे पर डे की स्टडी लाइफ में जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मेरी वीडियो में जुड़े रहिए। मैं बस अपनी पर डे की स्टडी मैंने कितनी मैनेज की, कैसे मैनेज की, बच्चों के साथ कैसे अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ, बस ये चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, दिखाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आप भी अपना टाइम मैनेज कर सकें और किसी दिन कुछ टास्क हमारे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं तो उससे डिमोटिवेट ना हो।